हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 में अगर आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए दो नोटिस जारी किया गया है। एक आप लोग का लैंग्वेज से लेके और दूसरा आपका एनआईओएस से जो डीएलएड कैंडिडेट है उनके लिए, कि अगर वो डीएलएड कैंडिडेट या एनआईओएस से हैं तो और साथ ही आप अगर वो बीएड भी किए हैं तो बीएड का वह सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों का टीआरई 1.0 में भी देखने को मिला था। जो कैंडिडेट ने बीएड के साथ साथ डीएलएड किए थे तो उनको ये सजेस्ट किया गया था कि अगर आप, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आया था, आने से पहले ही ये सब कुछ हो गया था, वैसी तरह यहाँ भी आप लोगों को ये जान लीजिए कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया है, फिर भी आप लोगों को ये नोटिस दे दिया गया है कि जो भी डीएलएड कैंडिडेट है और साथ ही बीएड कैंडिडेट है वो अपना बीएड का डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिल कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वो साथ में बीएड भी है तो जो अगर मान्य होगा, अभी तो इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा इससे यही है कि आप लोगों का अभी कोई भी वो नहीं आया, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए। और जो आप लोगों का कट ऑफ होगा वो कट ऑफ काफ़ी चौंकाने वाला होगा। अगर एनआईओएस को बाहर कर देते हैं उसके बाद में, और भाषा अर्हता जो आप लोग की लिए दिया गया है उसमें भाषा अर्हता को अगर बाहर कर देते हैं तो जो कैंडिडेट हैं वो 120 नंबर पे उनका मेरिट बनेगा। और आप लोगों का क्वालिफाई कितना करना था, 30 में 9 नंबर आप लोग को लाना था। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसमें शामिल हुए हैं, जो आप लोगों के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया जा रहा है, वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए जी। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप लोग इसमें, जो भी एक कैंडिडेट ने 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, इसमें अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है और वो क्वालिफाई किए हैं, इस कंडीशन में क्या होगा कि एक ही कैंडिडेट का तीनों पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जब आप लोगों का रिजल्ट जारी होने के बाद में उस कैंडिडेट का सिर्फ एक ही पे तो सिलेक्शन होगा, चाहे वो 6 to 8 पे हो या 9 to 10 पे हो या 11 to 12 पे, चाहे जिस भी एक सीट पे उनका सिलेक्शन होना है। उसके बाद में जब सिलेक्शन एक सीट पे हो जाएगा तो वहाँ पे आप इस कंडीशन में आप लोगों का 2 सीटें बच जाएगी, वो सीटें नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे जो आपके जो अदर कैंडिडेट जो आप लोगों के इस टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वो 1 या 2 नंबर से नहीं हो रहा है उनका, तो इस कंडीशन में उनका रुक जाएगा। अगर एक कैंडिडेट एक रिजल्ट जारी होगा तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होगा कि जो सीटें बची रहेंगी, जो अदर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इस बात के लिए ट्वीट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों का ये मान्य हो। अगर एनआईओएस की कितनी उम्मीद है कि मतलब उनको रखा जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा, तो अभी इतना भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग का माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला नहीं आया है कि आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अभी आप मान के चलिए 50 से 55% तक उम्मीद है कि आप लोग अभी इसमें रहेंगे। और वहीं पे भाषा अर्हता को समाप्त होने पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगली बार आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जब बीएड कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपके साथ थी, इसमें भी गवर्नमेंट आपके साथ रहेगी। और बीपीएससी के द्वारा जो भी आप लोगों को पहले से ये कहा नहीं गया था कि आप लोग बीएड कैंडिडेट हैं तभी फॉर्म फिल करेंगे या डीएलएड कैंडिडेट हैं तभी फॉर्म फिल करेंगे, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट आपके साथ रहेगी। और जैसे आप लोगों का टीआरई 1.0 में हुआ था, अभी आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग एनआईओएस जो डीएलएड कैंडिडेट है उनको बाहर कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आप लोगों का ये भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। जहाँ पे जो कैंडिडेट भाषा अर्हता में 9 नंबर नहीं ला रहे थे, अगर 9 नंबर नहीं ला रहे थे, वो बाहर हो रहे थे, तो इस कंडीशन में उनका भी चयन हो जाएगा। तो वो 120 नंबर में ही उनका चयन होना है, सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे अगर उनका अच्छा मेरिट बन रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो कैंडिडेट फेल भी हो रहे थे वो भी पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का तब फिर आप लोग के जो कट ऑफ पे इसका असर देखने को आप लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, हाँ 2 से 3 अंक मतलब आप लोगों के अप डाउन हो सकते हैं, 2 से 3
अंक आप लोग के कट ऑफ के अप डाउन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं है कि आप लोग का 10 नंबर बढ़ जाएगा या 10 नंबर आप लोग का कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग का सिर्फ 2 से 3 नंबर आपका अप डाउन होगा, क्योंकि वहीं पे जो बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड कैंडिडेट और डीएलएड कैंडिडेट में जब आप लोगों का देखा जाएगा तो वहाँ पे 50 से 55% आप लोगों के डीएलएड कैंडिडेट थे। अगर वो बाहर हो जाते हैं, वहीं साथ ही आप लोगों का जो भाषा अर्हता है इसको भी तो सम्मिलित कर लिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों का ये नहीं है कि 10 नंबर आप लोगों का गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों का सिर्फ 2 से 3 नंबर ही कैटेगरी वाइज में आप लोगों का डिक्रीज और इंक्रीज होने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वहीं पे जनरल कट ऑफ जो रहेगा, जो आप लोग अगर मेरी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो मैंने कट ऑफ बताया था, हर सब्जेक्ट के लिए, जितना हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के जितने भी एसएसटी सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने कट ऑफ को बताया था। तो कट ऑफ क्या आ जाएगी आप लोगों का, अगर वहाँ पे मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए 70 बताया, 75 बताया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 80 चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे आप लोगों का जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा सा 2 से 3, यानी कि जहाँ अगर मैंने 75 बताया है वहाँ पे आप लोगों का 70 हो सकता है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों का जो नंबर मतलब जो कट ऑफ गिरेगा भी वो सिर्फ इतने ही पॉइंट में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और वहीं पे कैटेगरी वाइज का भी वही सेम कंडीशन है, और मेल फीमेल कैंडिडेट सभी का यही रहेगा। और जैसे आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज में जो आप लोग का कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कैंडिडेट्स भी थे और वहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा से देखने को मिला था आप लोग को। तो वहाँ पे आप लोग ये मान के चलिए कि 77 एबव आप लोग यानी कि प्लस रहेंगे, तभी आप लोग का वहाँ पे सिलेक्शन होना है। और भाषा अर्हता जो आप लोगों की समाप्त कर दिया गया, इससे आप लोगों के बीपीएससी के जो आप लोगों का सेकंड टीआरई 2.0 है, इसमें आप लोगों का कट ऑफ पे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। तो आप लोग को समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना आप लोग का नंबर गिरेगा और कितना कट ऑफ आप लोग का गिर सकता है। आप लोग इतना समझ लीजिए कि 2 से 3 तक ही आप लोगों का नंबर कम या ज़्यादा होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग को चलिए देखते हैं हम लोग जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, अब उसमें कौन सी कितनी सीटों पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लास है 1 to 5, और वहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1088 है, 1088। और वहीं पे आप लोगों का उर्दू और बंगला है, बंगला में 5 और उर्दू में आप लोगों का 426। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि मतलब अगर इतना है तो यहाँ पे आप लोगों का 50% ही कैंडिडेट यहाँ से अगर हट जाते हैं, मतलब या NIOS वाले अगर कम हो जाते हैं, तो आप लोग की इतनी सीटें पे बिहार कैंडिडेट और वहाँ पे जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो फाइट करेंगे। तो आप लोगों का जो आप लोगों का कट ऑफ जाएगा वो चाहे मेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट का 70 रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट हैं जो वो 75, मेल कैंडिडेट का 70 रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का 68 है। अगर वो आ रहा है उनका, तो वो अपने आप को सेफ समझे। अब चलिए बात कर लेते हैं हम 9 to 10 में सब्जेक्ट वाइज कितने सीटें हैं और वहाँ पे आप लोगों का क्या स्कोर होने वाला है और कितना आप लोग का कट ऑफ जाने वाला है। इंग्लिश में आप लोगों का 1478 था, जिसमें आप लोगों का जब अगर 50% से मैं मान लेती हूँ 50 से 55% तक अगर कैंडिडेट वहाँ से हट जाते हैं, मतलब निकाल दिए जाएंगे, उस कंडीशन में आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वहाँ पे कट ऑफ आपका थोड़ा सा लो हो जाएगा। और वहीं पे आप लोग का हिंदी में ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ, आप इतना मान के चलिए कि 75 अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो खुद को सेफ समझे, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो इतने पे आप लोग सेफ समझेंगे, 73 पे। और वहीं पे उर्दू कैंडिडेट हैं जो उर्दू के, वहाँ पे आप लोगों को जो सीटें हैं, सीटें आप लोग की अनरिजर्व कैटेगरी के हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट की। ये मेल कैंडिडेट की सिर्फ कैटेगरी वाइज सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाइज सीटें हैं ये। तो जिसमें आप लोगों का ये जान के ये आप लोगों का जो इतनी सीटें हैं, इसमें अगर मेल कैंडिडेट में NIOS को यानी DLED को निकाल दिया जाता है तो आप लोगों की सीटें अच्छी खासी हैं, और उसके बाद में आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वहीं पे आप लोगों का साइंस और
साइंस में और मैथ में, और आप लोगों का जितने भी कैंडिडेट हैं, ये आप लोग मान के चलिए जो मेल कैंडिडेट हैं वो उनका सिर्फ 70 प्लस है, तो वो सेफ समझे, क्योंकि उनका होना तय है। और वहीं पे कक्षा जो आप लोगों का जो क्लास 11 से 12 तक के कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के हैं, उनके बहुत ही कम मतलब कट ऑफ जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट भी बहुत ही कम थे। आप लोग इतना मान के चलिए कि आपका जो ये होगा सिलेक्शन, ये जो 11 to 12 है, 11 to 12 में आप लोग इतना समझ के चलिए कि आप लोग अगर क्वालिफाई भी कर लेते हैं, क्वालिफाई मार्क्स भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि जो आप लोग का एवरेज बना है 2 पॉइंट कुछ बना है, तो ऐसी कंडीशन में 2 पॉइंट कुछ अगर वहाँ पे आप लोग का जो इतना बना है, तो इतने कैंडिडेट पे एक सीट पे 2 ही कैंडिडेट सिर्फ फाइट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सब जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, अगर वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं तब भी वो इसमें सिलेक्शन के लिए तैयार रहे। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, जो भी कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि हाँ वो क्वालिफाई कर लिए हैं, और आप लोग, क्योंकि आप लोग का जो रिजल्ट है वो लगभग दिसंबर के लास्ट तक, आई होप कि या तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और आप लोगों का डीवी बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी था TRE 1.0 में कितने स्ट्रिक्ट से सब कुछ डीवी हुआ था, उसी तरह से इस पर भी होगा। तो आप लोग जब भी डीवी होगा उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखिए, जिससे कि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।